ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 और मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं बच्चों, जो हम करने वाले हैं। देखो लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। इफ एंगल आर पी क्यू 30 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ पर आर पी क्यू ये 30 डिग्री का यहाँ पर गिवन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स यहाँ पर है, ये वाई, तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक नई तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पहले से बना के रखा हुआ, ये देखिए। आइए अब सबसे पहले देखो, आपको कंडीशन जो होती है वो मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले जो इसके डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी पी आर और एस क्यू ये दोनों क्या है, डायगोनल हैं। तो ये ओ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी पी ओ इक्वल होगा क्यू ओ। ठीक है, यानी पी ओ इक्वल होगा क्यू ओ। ठीक है, अब हमें जिस और इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ये जो ट्रायंगल है ना, इसके अंदर पी ओ इक्वल है क्यू। ठीक है, ये एक आइसोसेल ट्रायंगल बन गया। और ये एंगल भी, ठीक है, जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 30 का है तो ये भी कितने का आएगा, 30 का आएगा। तो सबसे पहले हमें ये एंगल आप फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पी आर एंड एस क्यू। ठीक है, आर the diagonal of rectangle, सॉरी यहाँ पर पी क्यू आर एस। ठीक है, ये डायगोनल है। और यहाँ पर अब देखो पी ओ, मैं आपको बताता हूँ क्या कि एक तो डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, पी आर एंड एस क्यू आर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, ये होते हैं। तो एक तो ये इक्वल होते हैं, यानी कि पी आर इक्वल होगा एस क्यू। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। दूसरा क्यू ये यहाँ पर ओ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पी ओ इक्वल होगा यहाँ पर ओ आर। ठीक है, ये ओ आर हो गया। एंड यहाँ पर एस ओ इक्वल होगा ओके ओके। ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, अब पी ओ क्यू में इस ट्रायंगल के अंदर पी ओ इक्वल है ओ क्यू के। ठीक है, यहाँ पर भाई पी आर इक्वल है एस क्यू के, तो इसके हाफ भी इक्वल होंगे ना, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपोजिट का नाम है ओ पी क्यू, यहाँ पर लिख देते हैं ओ पी क्यू इक्वल होगा, इसका नाम है ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये हमारा ओ पी क्यू 30 डिग्री का है तो ओ क्यू पी भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 एंगल आ गए। अब देखो यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू और प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक ट्रायंगल हो गई पी ओ क्यू, और इसके जो ये है और ये एंगल और ये है, इसकी जो 3 एंगल है इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर पी ओ क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है पहले, इसे यूँ क्यों रखते हैं, तो ये दोनों कितने के आ गए, 30
40 डिग्री की आ गई यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। 30 + 30 होता है 60 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू यहाँ पर बच्चों 180, इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया और दोनों को माइनस किया तो आ गया 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो पी ओ क्यू की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों पी ओ क्यू इक्वल है वाई के। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स, ये आप भी साथ साथ लिखते रहें। तो अब पी ओ क्यू 120 डिग्री का है तो y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा? अब हमें देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि रेक्टेंगल के एवरी एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, यानी पी ओ आर ये क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक तो x का और एक ये 30 का, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो 90 का होता है। तो इसमें दो एंगल लगते हैं, एक तो लगता है x का और एक लगता है जो हमने फाइंड आउट किया 30 का। ये देखो यहाँ पर चाहे तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं ओ क्यू आर पी। ठीक है, ओ क्यू पी ऐसे लिख सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं x + 30 जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों ये आ गया 90। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 90 इधर ही प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया 30 और यहाँ पर आ गया बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x + y। तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू आई है 60 और y, तो y की वैल्यू आई है बच्चों 120 और दोनों को हम ऐड करते हैं तो आता 180 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये भी मैंने पहले से बना के रखा है, ये देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले पहले इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा बुक्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो फाइंड y, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से इसको बना के रखा हुआ है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अब लिख लेते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर बच्चों देखो AB पैरेलल CD। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हैं पैरेलल हैं और तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो गई एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD, एंगल ACD। ठीक है, ये देख रहे हैं आप BAC यानी ये एंगल इक्वल होगा BAC इक्वल होगा एंगल ACD इस एंगल के। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ पर BAC तो ये हमें फाइंड आउट करना है BAC और ACD तो आपको पता ही है 21 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल देख नाउ इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC। अब ये देखो यहाँ पर ABC ये एक ट्रायंगल बन गई बच्चों नीचे वाली। ठीक है, ABC। आपको ये y फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको पता ही लगेगा ये 21 डिग्री का है।
तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी 21 प्लस 115 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी तरीके से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर बी ए सी लिख लेता हूँ, एंगल बी ए सी, और प्लस एंगल लिख लेते हैं, इसको खाली बी लिख लेते हैं क्योंकि एक ही है, और प्लस एंगल लिख लेते हैं ए सी बी, ठीक है यहाँ पर, या बी सी ए एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ए सी तो बच्चों आ गया 21 डिग्री का, और बी है हमारा 115 डिग्री का, और ए सी बी है वाई डिग्री का। तो हम इसको लिख लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू अब हो गई ना आसान निकालनी। तो 5 और 1 होता है 6, और 2 और 1 3, और यहाँ पर 1 यू का यूँ, तो प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू आ गई, तो 136 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया। तो इस तरीके से तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पर आएगा 7 में से 3 माइनस करते हैं तो आ गया 4। तो 44 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू। तो यही हमें निकालना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।